आज लैपटॉप रिव्यू किया जाएगा कुछ डिफरेंट अंदाज में। मतलब हमारे पास आज लेनोवो की तरफ से एक लैपटॉप है जिसमें हम रिव्यू तो करेंगे बट लाइव आपको दिखाएंगे कि इसमें 4K एडिटिंग किया भी जा सकता है कि नहीं इन पर्टिकुलर लैपटॉप्स में। बिकॉज ये जो सेगमेंट होते हैं ना लैपटॉप का, आप सब लोगों को जो लैपटॉप ढूंढ रहे हैं मार्केट में, ये भूल जाते हैं कि भैया देयर आर सेगमेंट ऑफ लैपटॉप्स लाइक दिस योगा सीरीज, स्लिम 5 सीरीज, मतलब जिसमें ओमनी सीरीज, जिसमें आपको एक बेहतरीन बैटरी बैकअप मिलता है, लॉन्गेविटी मिलता है, ज्यादा वक्त तक इसका लाइफ रहता है, एंड एक परफॉर्मेंस भी आज की डेट में बेस्ट देना शुरू कर दिए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी ने एग्जैक्टली सिस्टम्स को, इस स्लिम सेगमेंट्स को भी इस लेवल पर लाकर रख दिया है कि इसमें भी हम एक हाई एंड वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये आधे से ज्यादा जनता सोचती भी नहीं है। इसीलिए आज हम आपके सामने Ryzen का Ryzen 7 AI 350 प्रोसेसर लाए हैं, जस्ट टू मेक इट श्योर जिन लोगों को भी डाउट है कि ये प्रोसेसर, ये लैपटॉप क्या कर सकता है और क्या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइव ही आपके सामने एक 4K वीडियो एडिट करेंगे विद लॉट्स ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स फाइल्स विद इन इट, विद यूजिंग फिल्मोरा, और फिल्मोरा में हम AI भी यूज करेंगे यूजिंग इट्स NPU। इसमें जो 50 टॉप्स का पावर मिलता है, विल यूज इट डायरेक्टली ऑन इट, एंड लाइवली ही हम आपको सारी स्कोर्स भी चेक कराएंगे। अब इसी फिल्मोरा से ही मैं इसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, नॉट यूजिंग स्निपेट, क्योंकि लंबा भी हो सकता है वीडियो, तो उसके हिसाब से स्निपेट ना यूज करके हम फिल्मोरा के ही रिकॉर्डिंग को यूज कर रहे हैं, एंड फिल्मोरा में ही हम वीडियो को भी एडिट कर रहे हैं। जहां पर आप देख सकते हो कि मैंने एग्जैक्टली एक बार रन किया है। यहां पर मैंने ऑलरेडी इफेक्ट्स डाल रखे हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स डाल रखे हैं। आपके सामने कुछ और इफेक्ट, ये सारे मैंने ऑलरेडी इसमें इफेक्ट्स डाल रखे हैं जो कि आप AI वीडियो देख सकते हो। But again, I will put few efforts in front of you also. Let me put one zoom effect, then this slow effect, then साथ ही मैं एक काम करता हूँ, ट्रांजिशंस भी डालता हूँ। ट्रांजिशंस ऑलरेडी इसमें काफी इफेक्ट्स डले हुए हैं, और ये 4K वीडियो है। 4K 30 FPS पे हम इसको शूट भी किए, और 4K 30 FPS पे हम इसको एडिट भी कर रहे हैं, और 60 FPS पे आप अंदाजा लगा लेना कि अगर इस पर हम इजीली टाइमलाइन एडिट कर पा रहे हैं तो 60 FPS में किस स्मूथनेस के साथ कर पाएंगे। ठीक है, ट्रांजिशंस में हम एक काम करते हैं, ये डिसॉल्व वाला ट्रांजिशन यहाँ इंक्लूड कर देते हैं, ये फेड डिसॉल्व वाला ट्रांजिशन यहाँ यूज कर देते हैं। साथ ही आप देख सकते हो कि क्या स्मूथ है, मतलब आप इजीली फाइल्स को यूज कर पा रहे हैं। भाई 32 GB का LPDDR5X 7500 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाला रैम लगा हुआ है, तो एक अच्छा रैम होना भी आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस लाता है, और साथ में जो भी AI रिलेटेड टास्क है या AI रिलेटेड न्यूरल टास्क है उसको वो NPU हैंडल कर लेता है। इसलिए आज के लैपटॉप लिटरली अच्छे पावरफुल लैपटॉप को भी टक्कर दे रहे हैं। अब आप ये टाइमलाइन देखो, मैं इसको जस्ट आपके सामने दिखा रहा हूं कि सो इजीली विदाउट एनी लैग आप कर पा रहे हो। अभी हम बैटरी भी निकाल देंगे, मतलब ये पावर कॉर्ड भी निकाल कर चेक करेंगे कि ये बैटरी पर क्या परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है। ठीक है, पहले अभी हम इस पावर कॉर्ड कनेक्टेड पर परफॉर्मेंस देखते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ फिल्टर्स इंक्लूड करते हैं। ऑलरेडी फिल्टर, माय गुडनेस, ऑलरेडी 2 फिल्टर इंक्लूड कर रखा हूँ, तीसरा फिल्टर मैंने लगाया है। रैम इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। चलो एक ट्रेंडिंग आर्ट लगाता हूँ, और उस आर्ट में भी हम इफेक्ट इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो सब्सक्राइब एंड एनिमेशन, लेट्स डू दिस। आप एनिमेशन देखो, मतलब इट्स सो स्मूथ एट दिस लेवल। सिमिलरली हम सेकंड वाला यूज कर रहे हैं, गोल्ड डस्ट वाला, एंड दैट इज ऑल्सो यू हैव सीन क्या ही स्मूथ परफॉर्मेंस निकाल। एंड लिटरली गाइज एक काम करते हैं, हम और थोड़ा मल्टी लेयर ऊपर इंक्लूड करते हैं, कुछ स्टॉक मीडियाज हम इंक्लूड करेंगे। ये हमारा AI जनरेटेड वीडियो है। अब लेट मी ब्रिंग फ्यू नेचर 4K, साथ ही लेट मी सर्च फॉर लैपटॉप। कुछ मिल जाए भाई लैपटॉप में, चलो इसको भी डाल देते हैं। स्मूथ डाउनलोड Wi-Fi 7 के साथ मिलता है। मेरे घर पर Wi-Fi 6E डिवाइसेस या Wi-Fi लगा हुआ है, बट द परफॉर्मेंस ऑफ Wi-Fi इज गुड दैट आई कैन सी। इतना स्मूथ तो भैया मेरे ROG 6 में डाउनलोड नहीं होता, एंड दैट मैटर्स। तो आपके Wi-Fi अडाप्टर्स के ऊपर बहुत मैटर करता है इन चीज़ों को। No doubt guys, it is performing better than my HP Omen 4060 previous generation. Latest processors are really winning the market. Multi-layer मैंने यूज कर लिया है, and let's see the timeline once. Without lag guys, मतलब बहुत ही स्मूथली आप इसमें 4K एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, रेंडर टाइम थोड़ा लगेगा बिकॉज इसमें आपको डेडिकेटेड GPU नहीं मिलता, बट रेंडर टाइम अगर 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो क्या हो गया, टाइमलाइन एडिट प्रॉपर होनी चाहिए, दैट इज द पॉइंट। अब चलो इसको हम रेंडर पर डालते हैं, लेट्स एक्सपोर्ट इट, और उसी बीच में हम आपको इसका स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि किस स्पेसिफिकेशन के साथ ये लैपटॉप आ रहा है।
और क्यों ये एक बेंचमार्क क्रिएट कर रहा है आज की दुनिया में, और इसको आप लोगों को सोचना चाहिए कोई भी लैपटॉप आज के डेट में खरीद रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसर, लैपटॉप पर भी आएंगे बट दिस प्रोसेसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक्सपोर्ट करते हैं, 4K वीडियो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 25 FPS। परचेज नहीं करना है, एक्सपोर्ट विद वाटरमार्क। लेट्स सी इन बिटवीन, लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसेसर। तो इसमें आपको AMD का Ryzen AI 7 350 देखने को मिलता है विथ Radeon 860M। इसमें 8 कोर्स 16 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, एंड साथ ही इसका अगर आप देखोगे मैक्स बूस्ट क्लॉक तो आपको 5 गीगाहर्ट्ज का देखने को मिलता है। और यही नहीं, प्रोसेसर का तो आपको एक मैक्स क्लॉक स्पीड देखने को मिल ही रहा है, साथ में इसमें जो आपको Gen 5C आर्किटेक्चर यूज किया गया है दैट इज NPU and AI रिलेटेड, वहां पर भी आपको पैरेलली NPU AI भी सपोर्ट करता है जो कि आपका 3.5 गीगाहर्ट्ज तक पुश कर सकता है, एंड दोनों का बेस क्लॉक 2 गीगाहर्ट्ज का है। तो दिस इज समथिंग Ryzen डिड अ ग्रेट जॉब। आप लोगों के नॉलेज के लिए इसमें 8 Gen 5 CPU कोर यूज किया गया है, एंड जो AMD का XDNA 2 NPU टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जिसके कारण ये आपको 50 टॉप्स का पावर दे पाता है। और इसका जो डिफॉल्ट TDP है ना इस प्रोसेसर का, थर्मल डिजाइन पावर, वो 28 है, एंड ये रीच कर सकता है 56 वाट तक। देखो इंटेल से कम पावर पुश करते हुए ये बेटर पावर एफिशिएंसी आपको ला कर देता है। नो डाउट इंटेल कहीं ना कहीं बेटर पावर पुश कर पाता है, बट यहां पर इसका जो iGPU है, इंटीग्रेटेड GPU, दैट मेक्स इट डिफरेंट, एंड वो आपको एक एज ला कर देता है। एंड अगेन जो इसमें आपका Gen 5 चिपसेट यूज किया गया है, दैट आल्सो मैटर्स। इसमें आपको 32 GB का 7500 का मेगा ट्रांसफर पर सेकंड का रैम देखने को मिलता है, एंड सोल्डर्ड रैम है 32 GB, आप 4x4 देख सकते हो यहाँ पे, एंड दैट इज एनफ फॉर दिस लैपटॉप। आपको इसमें 1 TB का Gen 4 SSD देखने को मिलता है, जिसका रीड राइट स्पीड आपके सामने है, एंड इसमें आपको अगेन Wi-Fi 7 मिलता है जो कि लेटेस्ट एडेप्टर्स एंड Wi-Fi कनेक्टिविटी के लिए बेटर रहने वाला है। न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट एज आई सेड 50 टॉप्स के साथ मिलता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो iGPU के साथ कंबाइन होता है इसके 860M ग्राफिक्स कार्ड के साथ, ये 66 टॉप्स आपको प्रोवाइड करता है। जिन लोगों को नहीं पता ये टॉप्स पॉप्स होता क्या है, देखो भाई एक लेमन लैंग्वेज में हर एक प्रोसेसर के पास AI एग्जीक्यूट करने के लिए बैंडविड्थ चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन एक प्रोसेसर के ऊपर बहुत सा लोड हम डालते हैं और साथ में AI का भी लोड डालते हैं, तो वो हैंडल नहीं कर पाता है, जिसके लिए न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट एक अलग से चिप एम्बेड किया जाता है विद इन द प्रोसेसर, जो कि इसको हैंडल करता है AI रिलेटेड को बिना CPU पर लोड आए हुए। लेकिन उस लोड को भी किस लेवल तक MPU हैंडल कर पाएगा, उसमें आता है टॉप्स। अब यहां पे आपको 50 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड का पावर देखने को मिलता है NPU का, दैट कंबाइंस विद iGPU एंड गिव्स यू 66 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, जिसके कारण अभी हमने इसी वीडियो में फिल्मोरा में एक AI रेंडर किया है, वो आपको मैं दिखाता हूं, और उस AI वीडियो को रेंडर करने में इट टुक नॉट मोर देन 3 to 4 मिनट, जो कि अगर आप एक नॉर्मल वीडियो में करने जाओगे तो आपका आधा से ज्यादा समय उसी में खत्म हो जाएगा। बोल दोगे भाई AI छोड़ो, नॉर्मली काम कर लेते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो हमारे 5 मिनट्स के डिस्कशन के बाद 40% रेंडर हो चुका है। इट्स मोर देन 22 मिनट्स ऑफ वीडियोस, एंड रेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इट्स इजी रेंडर। बट यहां पर अगर डेडिकेटेड GPU होता तो ये 39% की जगह 70% हो चुका होता। दैट्स वेयर GPU मैटर्स, डेडिकेटेड GPU, ठीक है। बट टाइमलाइन एडिट के लिए देयर इज नो इशू एट ऑल, यू हैव सीन इट। लेट्स कैंसिल दिस rendering and I'll show you AI video which we have rendered in this machine itself. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक text to audio मैंने ये वीडियो बनाया था। Okay chat, so the strategy here is to push left while the zone collapses. We need generated by AI, but हाँ लास्ट में आप देख सकते हो 1 सेकंड का ग्लिच था जो कि लैपटॉप के बैक स्क्रीन पर LED आ रही थी। Apart from that, literally कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसका एडिटिंग टेस्ट वायर कनेक्ट करके। आप थोड़ा वायर निकाल कर देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है आपके सामने। एंड जब हमने वायर निकाल कर टाइमलाइन को चेक किया, देयर इज अ लिटिल बिट, क्योंकि बहुत हैवी हमने फाइल यूज कर रखा, बट यार स्टिल आई कैन इजीली डू दिस। लेट मी प्ले द वीडियो।
मतलब ये बैटरी पर भी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है। सिमिलरली अगर मैं अपने गेमिंग लैपटॉप पर चार्जर निकाल दूं ना तो फट के हाथ में आ जाती है लैपटॉप की, और वो उस लेवल का एडिटिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जो आज के Gen AI वाले लैपटॉप प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो दैट इज द डिफरेंस, जिसको समझिए। अगर आप एडिटिंग के लिए लैपटॉप खरीद रहे हो तो जस्ट कीप इट इन योर माइंड बिफोर डिसाइडिंग इट। सो दैट्स ऑल अबाउट द एडिटिंग। अब थोड़ा इसका लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल चेकआउट मारते हैं। हाँ, वैसे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस मिलता है Microsoft 365 को डेडिकेटेड को-पायलट बटन के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जहां तक इस लैपटॉप की बात है, इट्स अ वेरी लाइट लैपटॉप, कंप्लीट मेटल बिल्ड के साथ आता है आपको। एंड जो ये कलर है ना, ये ब्लूइश फिनिश लिटरली दिल जीत लेगा काफी लोगों का। लुक वाइज, लुक में इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। एक आपको ऊपर लेनोवो का ब्रांडिंग मिल जाता है थोड़ा साइनी टेक्सचर के साथ, रेस्ट आपको मैट फिनिश के साथ मिलता है जो कि नॉर्मली फिंगरप्रिंट नहीं रजिस्टर करता है। जो लैपटॉप है आपका वो सिंगल हैंड इजीली ओपन हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विद एन ईज। काफी लाइट है इसलिए थोड़ा पीछे जाएगा। अगर आप टेबल पर इस तरह से देखोगे तो हाँ, आई कैन से कि ग्रिप थोड़ा सा नीचे और बेटर होता ना, टेबल पर होल्ड बेटर रहता, बट आपका ये इजीली वन हैंड ओपन होता है एंड कंप्लीट 180 डिग्री ये चला जाता है। दैट्स गुड। एंड जहां तक इसके कीबोर्ड की बात है तो भैया इसमें आपको रबड़ी क्या होता है, काइंड ऑफ रबर फिनिश वाले कीपैड मिलते हैं 10 के लिए। एंड यार टाइपिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहने वाला है बिकॉज इसका जो की ट्रेवल्स है वो काफी अच्छा है। एंड शुरू से इवन आपका Lenovo का Slim 5i हो गया या Pro 5 हो गया या इनका योगा Slim 7i हो गया, इनका टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। एंड इनका ऑडियो क्वालिटी एंड ओवरऑल जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहा है। बट इसमें कुछ चीजें हैं जो बेटर होनी चाहिए, तो वीडियो के आगे बताऊंगा, वो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके लिए आपको इस मॉडल के साथ जाना है कि इसके दूसरे मॉडल के साथ जाना है, या अगर इसके इंटेल के साथ जाना है तो कितना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। साथ ही अगर इसके आप डिस्प्ले को देखोगे तो ये कंप्लीट एजलेस देखने को मिलता है। 1100 निट्स ब्राइटनेस मिलता है, एक्चुअली 450 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है, लेकिन क्योंकि HDR सपोर्ट के साथ आता है तो इसमें आपको 1100 निट्स ब्राइटनेस टच कर सकता है बेस्ड ऑन द सिनेरियो। नो डाउट डिस्प्ले तो टॉप नॉच क्वालिटी के। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको FHD 1920x1080 पिक्सल का OLED डिस्प्ले मिलता है। एंड अगर इस डिस्प्ले का हमने जो टेस्ट किया इसमें ये 100% sRGB निकल कर आया, 97% NTSC निकल कर आया, 199% Adobe RGB निकल कर आया एंड P3 भी 97%। मतलब किसी को अगर कलर ग्रेड वर्क करना है विच दिस लैपटॉप कैन इजिली हैंडल, जब ये 4K एडिटिंग इजिली हैंडल कर पा रहा है, फोटोशॉप पर काम करना है, फोटोशॉप में AI रिलेटेड वर्क करना है, सो दिस लैपटॉप कैन हैंडल इट विद ईज। एंड आपको एक बेहतर कलर ग्रेडिंग वर्क आपको देखने को, भाई कलर ग्रेडिंग वर्क कहां मैटर करता है, जहां पर अगर आप कोई रील एडिट कर रहे हो और जो आपको यहां दिख रहा है वही आपके मोबाइल में दिख रहा है और सारी दुनिया को दिख रहा है, दैट इज वेयर इट मैटर्स। तो कोई एक कलर ग्रेड वर्क के हिसाब से भी लैपटॉप देखना चाहता है, एक बेटर OTT फीलिंग लेना चाहता है, एक मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो उसके लिए ये लैपटॉप बना हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। डिस्प्ले में इसको मैं एक नंबर बताऊंगा, बट एक कौन है कि इसमें ना आपको जो रिफ्रेश रेट मिलता है वो 60 हर्ट्ज का मिलता है। नॉर्मली जिस बंदे को जो लोग ये लैपटॉप खरीदेंगे उनके लिए 60 हर्ट्ज विल बी गुड ऑप्शन, बट क्योंकि इसमें हम अच्छा खासा गेम कर सकते हैं, गेमिंग कैपेबिलिटीज भी लैपटॉप का अच्छा है, आगे मैं दिखाऊंगा। अगर आप एक्सटर्नल डिस्प्ले में यूज कर बेटर FPS निकालना चाहते हो तो यू कैन यूज इट एक्सटर्नल डिस्प्ले। उस हिसाब से कंपनी को समझना चाहिए, अगर इस प्राइस सेगमेंट में आप इवन 90 हर्ट्ज भी दे दो ना तो लोगों का माइंड मेकअप रहता है, 120 हर्ट्ज नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगाकर इसके नेक्स्ट मॉडल के साथ जाओगे, सेम प्रोसेसर सेम लैपटॉप, बट वहां पर आपको FHD की जगह 2K डिस्प्ले मिलता है, वहां पर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है। यू कैन चूज दैट ऑल्सो। अब देखो गाइस, ये लैपटॉप हो गया, Slim 5i हो गया, Slim 3 हो गया, या योगा हो गया, या लीजन, कोई भी आपको लैपटॉप देख रहे हो Lenovo का, तो ये मैंने अरेंज किया संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 से। वहां पे राम बैठते हैं, राम को आप कॉल कर लेना। इस पर्टिकुलर मशीन को आपको डेमो भी चेक करना है तो आप जाकर चेकआउट मार सकते हो। इसका हो गया, Slim 5i का हो गया, 5 Pro का हो गया एंड अदर लैपटॉप्स। यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। राम से बात करो, वो आपको बेस्ट डील जो आज के डेट में ऑनलाइन मिल रहा है वही आपको ऑफलाइन भी देंगे। रेस्ट चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके बेंचमार्क के बारे में। बेंचमार्क जहां तक मैंने देखा यार, इसमें अगर Cinebench R23 स्कोर देखो ना तो 14,499 अनबिलीवेबल स्कोर, इवन डिफेटेड अल्ट्रा सीरीज सेम प्रोसेसर अगर हम बात करें इंटेल में 15,000 का अप्रोक्सीमेटली इसने स्कोर निकाला, और सिंगल स्कोर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो 2000 के अराउंड निकाल कर आया। ग्रेट वर्क राइजन, लिटरली यू डिड अ ग्रेट जॉब।
मैंने इस प्रोसेसर को अभी तक रिव्यू नहीं किया था एंड आई एम ग्लैड कि इस प्रोसेसर को मेरे को रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी मिली। नेक्स्ट इसमें आपको Cinebench 2024 का स्कोर आप देखोगे तो भाई यहां पर भी 885 मल्टी स्कोर पॉइंट निकल कर आता है। नहीं जिसको पता तो चेकआउट कर लिएगा, आप गूगल पे सर्च करके आइडिया लगा लीजिएगा कि इस स्कोर का क्या मतलब है। सिमिलरली यहां पर आप रीड राइट स्कोर तो देखे ही थे जो कि 7000 के अराउंड निकल कर आता है, एक बेहतरीन स्कोर एंड रीड एंड राइट स्कोर दोनों अप्रोक्सीमेटली 6500 प्लस। साथ ही इसमें अगर हमने Geekbench AI स्कोर देखा तो इट्स अराउंड 6142 क्वांटाइज स्कोर निकल कर आता है, तो इट्स अ गुड स्कोर। सीरियसली नॉर्मली 4500 इन एवरेज देखने को मिलता है। OpenCL स्कोर Geekbench का हमने देखा तो 25000 इसके iGPU का स्कोर निकल कर आ रहा है। वी कैन से गुड, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे Geekbench स्कोर निकाला, मल्टी स्कोर 13870 एंड सिंगल स्कोर 2881। कंपैरिजन आप कर लिया करिएगा जब भी कोई लैपटॉप डिसाइड करना है। इसी सेगमेंट के आप अल्ट्रा 255V प्रोसेसर 265V प्रोसेसर के साथ आप कंपेयर कर लेना, ठीक है। वहां पे भी आपको 50 प्लस टॉप्स देखने को मिलता है इंटेल का, वो भी Gen 2 प्रोसेसर है, तो जस्ट चेक इट आउट। आप क्रॉस मार्क 10 स्कोर अगर आप देखोगे तो 1722 ओवरऑल स्कोर निकल कर आ रहा है। प्रोडक्टिविटी 1600, क्रिएटिविटी 1900 एंड रिस्पॉन्सिवनेस 1477। दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट टू कंपैरिजन। अगर आप किसी भी लैपटॉप के सिर्फ इसी पर्टिकुलर स्कोर को कंपेयर कर लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लैपटॉप का ओवरऑल परफॉर्मेंस है कैसा। 3D Mark 10 भी हमने निकाला, टाइम स्पाई, इसके iGPU का स्कोर एक्जैक्टली 3000 के अराउंड निकल कर आया, जो कि कभी कभार 54 GB का ही 5000 के अराउंड आता है, और CPU स्कोर भाई 10000 क्रॉस निकल कर आया है। जहां तक पोर्ट्स की बात है तो इस स्लिम फैक्टर में पोर्ट्स मिल जाए डाउट रहता है यार, बट ऐसा नहीं है। यहां पर आपको दो USB-C USB 4 @ 40 Gbps का सपोर्ट देखने को मिलता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू Thunderbolt 4 पोर्ट, ठीक है। Ryzen में हम उसको USB 4 कहते हैं, विद पावर डिलीवरी ऑफ 3.0 एंड डिस्प्ले पोर्ट 2.1 का सपोर्ट मिलता है। रेस्ट आपको HDMI 2.1 देखने को मिलता है लेफ्ट साइड में विद 4K @ 60 हर्ट्ज के सपोर्ट के साथ। रेस्ट आपके मॉनिटर के ऊपर डिपेंड करेगा। राइट साइड में भी कमी नहीं छोड़ी गई है, यहां पे आपको एक USB Type A मिलता है विद 5 Gbps का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड के साथ। एक आपको ऑल इन वन हेडफोन जैक देखने को मिलता है और साथ ही आपको कैमरा इलेक्ट्रॉनिक सेटर बटन मिलता है। ऊपर का झंझट नहीं है टक टुक करने का, राइट से ही काम कर लोगे, ठीक है। और साथ ही आपको एक पावर बटन लेफ्ट साइड में ही मिलता है। कीबोर्ड के ऊपर नहीं मिलता, एक्सीडेंटली टच हो जाए, बट यहां भी एक्सीडेंटली टच होने का चक्कर रहता है। कैसे? क्योंकि अगर आपने लैपटॉप को कुछ इस तरह से उठाया, हाथ लग गया तो स्लीप मोड में जा सकता है आपका लैपटॉप, इसको ध्यान रखें। रेस्ट इट्स ऑल गुड। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की जहां तक बात है तो हमको क्या लगता है, गेमिंग लैपटॉप में पहले मिलता था, लेकिन आज के डेट में हमको प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में भी Lenovo Vantage, Lenovo Care, बैटरी लिमिटेशन, ये सारे सपोर्ट, सारे अपडेट रिलेटेड, ड्राइवर्स अपडेट, सब कुछ मिलता है। सो Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर का फायदा होना एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में बहुत बड़ी बात है। आपका लैपटॉप देख सकते हो आइडेंटिफाई कर लिया है, साथ ही इसमें आपको बैटरी हेल्थ, वारंटी, सारा ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। आप डिवाइस सेटिंग्स में जाकर अपने पावर सेटिंग्स को, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को, टेम्परेचर्स को, वारंटी को एंड सेम पेज में देख सकते हो। क्या हेल्थ है, परफॉर्मेंस, बैटरी मोड, सारा कुछ आप यहां से चेंज कर सकते हो। यू हैव इट ट्यूनिंग ऑप्शंस इन दिस लैपटॉप आल्सो। ओवरनाइट बैटरी चार्जिंग रखना है, किस वक्त कट होना है, कितने परसेंटेज पे रखना है, एवरीथिंग। डिस्प्ले की जहां तक बात है तो डिस्प्ले में आप यहाँ पे विविड मोड, विजन, कस्टम, एम्बर, इतने मोड्स मिलते हैं बिकॉज इसका डिस्प्ले लिटरली में काफी अच्छा है। तो उसके हिसाब से आपको कलर मैनेजमेंट, कलर एक्यूरेसी अच्छा है तो आप sRGB, Adobe सब सेलेक्ट कर सकते हो। OLED पावर, अगर आपको OLED बर्न का डर है तो यू कैन यूज दिस, सो कि आपका OLED बर्न अवॉइड करता है। आप सारे मैनेजमेंट यहीं पे मिलता है। अगर आप साउंड देखोगे तो साउंड में भी आपको साउंड, मूवी, म्यूजिक, गेम, वॉइस, एग्जैक्टली आप जब इसको सेलेक्ट करते हो तो आपका साउंड अप एंड डाउन प्लस डिफरेंट स्टूडियो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। नॉइज कैंसिलिंग के साथ मिलता है, यू कैन यूज इट। एंड यस, स्पीकर पर ज्यादा मजा आता है। कीबोर्ड बैकलाइट आप ऑन, लो, ऑफ रख सकते हो डिफरेंट मोड्स पर। वैसे तो आप शॉर्ट की से भी कर सकते हो, बट यू हैव डेडिकेटेड बटन्स ओवर हियर आल्सो, ठीक है। कैप्स लॉक, ये एंड ऑल सारा आप सेटिंग ऐसे कर सकते हो। मोड्स, इनपुट, क्या इनपुट आपका कैसे यूज मोड्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। गेमिंग मोड पर आप रखना चाहते हो, मीडिया मोड पर रखना चाहते हो, वाइजेट्स आप कैसा रखना चाहते हो अपने मॉनिटर पर, अपने लैपटॉप पर, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये एक बहुत बेहतरीन फीचर जो मुझे रियली में पसंद आता है, स्मार्ट कनेक्ट। आप QR कोड और केबल से डिफरेंट मॉनिटर, लैपटॉप एंड ऑल पर इजीली कनेक्ट कर सकते हो एंड इट मेक्स इट इजी टू शेयर एंड एंजॉय ऑल योर डिवाइसेस, ठीक है। तो ये स्मार्ट कनेक्ट का फायदा ले सकते हो। फाइल शेयरिंग भी ऑप्शन है, हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हो, वेब कैम कनेक्ट कर सकते हो, शेयर हब है, एक तरह से डेटा इजीली ट्रांसफर हो जाता है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर। लिटरली ये फीचर अगर यूजेबल है और आप लोग के यूजेबिलिटी में आता है, मेरे में आता है, तो इसलिए मेरे को ये फीचर लिटरली काफी पसंद
आता है। अब थोड़ा गेमिंग परफॉर्मेंस देख लिया जाए बेस्ट परफॉर्मेंस में रखते हुए। पहले गेम हमने काउंटर स्ट्राइक CS2 से स्टार्ट किया और आप देख सकते हो कि 80+ FPS हमको हाई सेटिंग में मिल रहा है और वेरी हाई सेटिंग में हमको 45-50 FPS मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर इंटेल का DLSS ऑन कर देते हैं सेटिंग्स में तो ये FPS और बढ़ जाता है, बट हमने आपको रॉ परफॉर्मेंस दिखाने का सोचा विदाउट DLSS। अब यहाँ पे रैम यूटिलाइजेशन आप लेफ्ट साइड में देखो यार 25 GB, राइट साइड में 26 GB, 32 GB का हमारा ये इसमें रैम मिलता है। एंड यस, इसी कारण से आपको गेम स्मूथ प्ले देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर आपके सामने है एंड GPU यूटिलाइजेशन भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट गेम जो कि सबका फेवरेट है वैलोरेंट, और यहाँ पर 300+ FPS, 322 FPS। इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर हम साइबरपंक एंड उन सब के AAA टाइटल्स भी अगर हम खेलते हैं तो वहां पर हमको इन एन एवरेज एक बेसिक FPS मिल जाता है। वो गेम हमने इंक्लूड नहीं किया, बट आप और लोगों ने भी किया है, आप चेक कर सकते हो। वी प्लेड दोज एंड यस, दिस लैपटॉप कैन गिव यू अ गुड गेमिंग एक्सपीरियंस। एक प्रोडक्टिविटी से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे AI इनहैंस टेक्नोलॉजी काम आती है। NPU helps and give you an upper edge over few of other laptops. You can plan for it. गेमिंग हम वायर के साथ कर रहे हैं, लेकिन आप इस लैपटॉप में गेमिंग बैटरी पर भी कर सकते हो, क्योंकि इसका बैटरी लाइफ ही इसका मेन की सेलिंग पॉइंट है। इसमें आपको 70 वाट आवर की बैटरी साइज मिलती है विद 65 वाट टाइप C चार्जर। इट्स PD 3.0 चार्जर एग्जैक्टली, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। आप मोबाइल चार्ज करो, कोई और लैपटॉप चार्ज करो, जो चार्ज करना है चार्ज करो। 65 वाट के साथ सपोर्ट्स रैपिड चार्ज एक्सप्रेस। आप एयरपोर्ट में बैठे हो, कैफे में बैठे हो, लैपटॉप बाई चांस डिस्चार्ज हो गया, चार्ज करना भूल गए, तो वहां पर जस्ट 15 से 16 मिनट में आपको 3 घंटे का कैपेसिटी प्रोवाइड कर देता है। ऑन द ईज आप आसानी से इसको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ कहीं भी यूज कर सकते हो। मेंटल प्रेशर खत्म। अगर आप एक नॉर्मल ब्राउजिंग वर्क कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो भैया ये 15-16 घंटे के अराउंड का बैटरी बैकअप आराम से निकाल देता है। एंड अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, इन बिटवीन कोई AI रिलेटेड वर्क कर रहे हो, तो 12 घंटे का बैटरी बैकअप कहीं नहीं गया। एंड सीरियसली कम नहीं होता ये। स्नैपड्रैगन इंटेल की लगाने के लिए आया है ये एंड डूइंग गुड एंड फुल फ्लेज्ड। अगर आप एडिटिंग कर रहे हो 4K 60 FPS एंड ऑल पर, जो मैंने आपको दिखाया अभी कुछ देर पहले, तो बैटरी बैकअप मोड पर ये 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। अगर आप कंटिन्यूअस गेमिंग कर रहे हो तो आपको ये 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप निकालकर तब भी दे देगा। रीजन, क्योंकि इसमें ज्यादा परफॉर्मेंस यूटिलाइजेशन होता है। रेस्ट भाई 5 से 6 घंटा गेमिंग और 8 घंटा का एडिटिंग, यही तो चाहिए होता है एक एडिटर स्पेसिफिकली को। थोड़ा स्पीकर क्वालिटी की बात कर लें क्या? वैसे ये डॉल्बी एक्सेस के साथ आता है, जिसमें डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, जिसमें स्पीकर सिस्टम ऑप्शन तो बढ़िया दे रखा है, जिससे सराउंड साउंड फील होता है। बहुत लाउडनेस की जहां तक बात है तो वो थोड़ा सा लाउडनेस कम मेरे को फील हुआ, बट इतना भी कम नहीं है, सराउंड साउंड फील होता है। रेस्ट मैंने जितने और से Lenovo सीरीज रिव्यू कर रखे हैं उससे मैंने कंपेयर कर बताया। ये हर वेरिएंट ऑफ योगा के मैक्सिमम में मेरे ख्याल से डिफरेंट स्पीकर सिस्टम्स यूज करते हैं, जिससे लाउडनेस थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल स्पीकर क्वालिटी इज गुड। कैमरा क्वालिटी की अगर हम बात करें तो जो होना चाहिए एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में, जो हम उम्मीद करते हैं, वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको क्रिएटिव स्टूडियो एंड 1080 पिक्सल देखने को मिलता है, नेक्स्ट लेवल स्ट्रीमिंग क्लैरिटी देखने को मिलता है। ये सब चीजें नोटिस करने वाली बात है। इसको थिन एंड स्लिम सेगमेंट में बनाया है प्राइस बजट को ध्यान में रखते हुए। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि कैमरा क्वालिटी होता है वो इसमें दिया, जो कि नाइट्रो V में नहीं मिलता, नाइट्रो V15 में नहीं मिलता है, वो नाइट्रो लाइट में मिलता है। इसमें 1080 पिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, क्वालिटी अच्छा है, डिम लाइट है रूम में बट कलर करेक्शन अच्छा है। सो आई विल से कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस लैपटॉप को किसी प्रोफेशनल प्लस स्कूल कॉलेज एंड टीचिंग पर्पज से भी यूज करना चाहते हो, बिकॉज वीडियो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो नो डाउट ब्रांड ने एक क्रिएटिव प्रोडक्टिव एज के साथ लैपटॉप बनाया है। ओवरऑल फील फैक्टर एक टॉप नॉच क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है। एजलेस डिस्प्ले, ओलेड डिस्प्ले, 32 GB 7500 मेगा ट्रांसफर रैम के साथ
विथ एज परफॉर्मेंस, बस ब्रांड को सेम मॉडल में 120 हर्ट्ज का ऑप्शन देना चाहिए। एग्जाम्पल ये FHD है तो इसी में 120 हर्ट्ज क्यों ना दें, उसके लिए 2K में क्यों मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा, 2K के लिए जाना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ जाएगा। तो वो ब्रांड ने सोचना है, सबको नहीं जरूरत है 120 हर्ट्ज का, लेकिन आज के डेट में हर बंदा गेमर, सबके अंदर गेमर छुपा हुआ है, उस हिसाब से डिस्प्ले कौन खरीदेगा अलग से यार। बट स्टिल गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया एंड आई एम सेटिस्फाइड दिस लैपटॉप, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट आपको 1 ईयर एक्सीडेंटल वारंटी भी मिल जाता है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है सारे मॉडल्स का। एंड यस, अगर आप चेकआउट करना चाहो, बेस्ट डील क्रैक करना चाहो, देन प्लीज कॉल राम फ्रॉम संपत्ति कंप्यूटर to check out all the Lenovo accessories and gaming laptops and whatever productivity laptops. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा गाइज। इसी बात पर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, that motivate us to bring more these videos like this.